नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कक्षा 9वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से पाठ दुख का अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम इस पाठ के लेखक यशपाल जी के जीवनी पर प्रकाश डाला जाए। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुआ। यशपाल जी का नाम आधुनिक हिंदी साहित्य के कथाकारों में प्रमुख है। ये एक साथ ही क्रांतिकारी एवं लेखक दोनों रूपों में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कथाकारों में इनका नाम लिया जाता है। अपने विद्यार्थी जीवन से ही यशपाल जी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। इसके बाद इन्होंने साहित्य को अपना जीवन बनाया। जो काम कभी इन्होंने बंदूक के माध्यम से किया था, अब वही काम इन्होंने बुलेटिन के माध्यम से जन जागरण का काम शुरू किया। यशपाल जी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो विद्यार्थियों, लेखक के जीवनी के बाद अब आपको हम पाठ का सार समझाते हैं। दुख का अधिकार पाठ के माध्यम से लेखक यशपाल जी ने समाज में उपस्थित अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। लोगों की गरीबी के प्रति मानसिकता को भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। किसी भी भूभाग में चले जाएं, अमीरी और गरीबी का अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, परंतु इस आधार पर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार करना हमें नहीं सुहाता। लेखक पाठ के माध्यम से एक वृद्ध स्त्री के दुख का वर्णन करता है। उस वृद्ध स्त्री का एक ही बेटा था। उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। घर की सारी जिम्मेदारी वृद्ध स्त्री पर आ जाती है। धन के अभाव में बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वृद्धा को बाजार में खरबूजे बेचने जाना पड़ता है। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा करते हुए उस वृद्धा को बहुत भला बुरा बोलते हैं। लेखक समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि गरीबों की मजबूरी को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह सत्य है कि दुख समान रूप से सबके जीवन में आता है। सभी अपनों के जाने का दुख मनाना चाहते हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मना नहीं पाते। भारत जैसे देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें यह समाज दुख मनाने का अधिकार भी नहीं देता है। यह हमारे लिए विडंबना की बात है। तो विद्यार्थियों, दुख का अधिकार एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इसमें इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि लोग गरीबों के दुख को दुख नहीं समझते। हमारे देश में कुछ अभागे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम इस गद्य के गद्यात्मक सौंदर्य को समझें। पहला व्यंग्य है, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। दूसरा है, कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। तीसरा है, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। जैसे व्यंग पाठ में सम्मिलित कर लेखक ने पाठ के सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया है। गद्यात्मक सौंदर्य के रूप में शब्द युग्म भी है, जिसमें आता है बेटा बेटी, छन्नी ककना, ध्वनि चवन्नी, आस पड़ोस, झारना फूकना, मुंह अंधेरे जैसे शब्द युग्म पाठ के गद्यात्मक सौंदर्य में वृद्धि कर रहे हैं।
गद्यात्मक सौंदर्य के रूप में शब्द आवृत्ति भी हैं जो कि इस पाठ में आए हैं। तो वो हैं फफक फफक कर, बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर, लिपट लिपट कर। अगला गद्यात्मक सौंदर्य है मुहावरे, जो कि आप इसको वाक्य के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं अपने अभ्यास पुस्तिका पर। तो पहला है बंद दरवाजे खोल देना, जिसका अर्थ है जहाँ पहले सुनवाई नहीं होती थी वहाँ अब बात सुनी जाती है। दूसरा है निर्वाह करना, यानी घर का खर्च चलाना या पेट भरना। तीसरा है भूख से बिलबिलाना, यानी कि भूख के कारण तड़पना। चौथा है कोई चारा ना होना, इसका अर्थ है कोई उपाय न होना। पांचवा है शोक से द्रवित हो जाना, मतलब दुख से हृदय पिघल जाना। तो विद्यार्थियों, इन मुहावरों को आप अर्थ को समझते हुए आप इनसे वाक्य अपने अभ्यास पुस्तिका पर जरूर बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, अब आई प्रश्न उत्तर की बारी। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? पहला प्रश्न का उत्तर मैं समझाते हुए आपको बता रही हूँ। इसका उत्तर है मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक से होती है। यह पोशाक ही मनुष्य को समाज में अधिकार दिलाती है, उसका दर्जा निश्चित करता है, जीवन के बंद दरवाजे खोल देता है। यदि हम समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। जिस प्रकार वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रखती है। विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न का अर्थ समझते हुए अगले सारे प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। अगर कोई कठिनाई होगी तो मैं आपको प्रश्न उत्तर की पीडीएफ ग्रुप में भेज सकती हूँ। धन्यवाद विद्यार्थियों।